होलसेल बिजनेस क्या है? सिंपल है, मैन्युफैक्चरर से लाओ, अपना मार्जिन लगाकर रिटेलर को बेच दो। वेट, इतना भी सिंपल नहीं है। आइए समझते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं होलसेल बिजनेस में। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं व्यापारनामा, जहां पर हम बिजनेस की बातें करते हैं। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एरिया की एक अलग अलग डिमांड होती है, अलग टेस्ट होती है, और इस टेस्ट और डिमांड को जानना सबसे पहला चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज है माल सोर्स करना, मतलब बेचने के लिए माल खरीदना, और इसके लिए होलसेलर को देश विदेश में घूमना पड़ता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से मिलना पड़ता है, उसमें से भी ट्रस्टेड सप्लायर्स के साथ काम करना पड़ता है ताकि वो सर्विसेज दे और वही सर्विसेज आपको फॉरवर्ड की जाए। तीसरा चैलेंज है मार्जिन। अब माल तो मिल गया, बेचना है, लेकिन एक सही मार्जिन के साथ अगर बेचा जाए तो ही बिजनेस सस्टेन हो पाता है। एक सही मार्जिन रखना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मार्केट में अकेला होलसेलर नहीं होता, उसके साथ उसके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। इसीलिए अगर ज्यादा मार्जिन रखेगा तो कस्टमर खराब हो जाएगा, जो परमानेंट डैमेज होता है, और अगर कम रखेगा तो खुद के खर्चे भी नहीं निकल पाएंगे और खुद का बिजनेस घाटे में चला जाएगा। अगले चैलेंज को जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज होलसेलर को देनी पड़ती है, जिसमें 5 प्रमुख सेवाएं उन्हें देनी पड़ती है। सैम्पलिंग, रेडी स्टॉक, प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉजिस्टिक और क्रेडिट फैसिलिटी। सैम्पलिंग मतलब जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसे सोर्स करने के बाद रिटेलर्स तक पहुंचाना पड़ता है। इसलिए या तो फिजिकली वो वहां पर पहुंचकर सैंपल्स दिखाकर ऑर्डर्स बुक करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर काम चला लेते हैं। व्हाट्सएप से रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो ही जाता है। रेडी स्टॉक से क्विक ऑर्डर जनरेट होते हैं और इससे रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन इसमें लागत भी बहुत ज्यादा होती है। प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप बेच रहे वो प्रोडक्ट आपका है, कहीं से भले ही किसी और ने बनाया हो, उसे गारंटी वारंटी के साथ आपको बेचना है। जो आपका बना हुआ भरोसा है वो टिका रहे। इसीलिए कस्टमर से आने वाले सारे डैमेज रिप्लेसमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होलसेलर को ही लेनी पड़ती है। इससे थोड़ा बहुत नुकसान तो सहना ही पड़ता है। लॉजिस्टिक सर्विसेज होलसेलर को नहीं देनी पड़ती, लेकिन उन्हें ऐसे पार्टनर्स रखने होते हैं जो सही समय पर अपना माल पहुंचा दे, और अगर डिस्पैचिंग के समय कुछ ऊंच नीच हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी लॉस होलसेलर को बेयर करना पड़ता है। और बाद में आती है क्रेडिट फैसिलिटी रिटेलर्स और होलसेलर्स दोनों के लिए एक ट्रैप से कम नहीं है। तो ये फैसिलिटी, लेकिन अब ये ट्रैप बन चुकी है। इससे क्रेडिट फैसिलिटी से बिजनेस में लागत और रिस्क दोनों बढ़ जाती है, और क्रेडिट फैसिलिटी ही वो फैसिलिटी है जिससे 5वां चैलेंज होलसेलर को फेस करना पड़ता है, और वो है कैश फ्लो। माल बेच दिया है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया, और अब तो कैश फ्लो मार्केट डिपेंडेंट हो चुका है। मतलब मार्केट अगर स्लो है तो पैसा स्लो आएगा, और अगर मार्केट फास्ट है तो पैसा फास्ट आएगा। और इसी वजह से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी D2C की तरफ टर्न हो रहे हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर तक जा रहे हैं। इसी के साथ साथ होलसेलर्स को वीकली, मंथली, 15 दिन में एक बार अपने कस्टमर्स को विजिट देने जाना होता है। मतलब उनकी ये विजिट 8 दिन तक, 15 दिन तक, कभी कभी महीना भर तक उन्हें अपने फैमिली से, अपने बिजनेस से दूर रहना पड़ता है, ताकि वो बुकिंग्स ला सके और कैश फ्लो मेंटेन कर सके। तो अगर आपको कोई कहे कि होलसेल सिंपल है तो उसे वीडियो जरूर शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए व्यापारनामा के साथ। धन्यवाद।